Hello everyone. In this lecture, we will read about the reaction of phenols. In the previous lecture, आप लोगों को मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पढ़ाई थी और उन्हीं से मिलती जुलती अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। ओके, और कुछ कुछ रिएक्शन पहले अल्कोहल वाले पार्ट से भी आ जाएंगी और कुछ नई रिएक्शंस भी हैं। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट बना रखा है और इस फ्लो चार्ट में फिनॉल की रिएक्शन काफी सारी मैंने शो कर रखी है। तो उसमें जो पहली रिएक्शन है वो फिनॉल की सोडियम के साथ, मतलब फिनॉल एसिडिक है नेचर में, इससे ये पता चलेगा हमें। ओके, तो फिनॉल जब Na के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे फिनॉल का H एसिडिक होने की वजह से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस एंड वी विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। Okay, and this reaction shows acidic nature of phenol and we will get salt, sodium phenoxide. Second reaction, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तो NaOH is a base, phenol is an acid, they will neutralize each other and we will get salt, sodium phenoxide and water. Okay, and अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन अल्कोहल शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर अल्कोहल ये रिएक्शन शो कर रहे हो तो उनका एसिडिक नेचर ज्यादा होता, बट अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं शो कर रहे हैं। और ये रिएक्शन कौन शो कर रहा है? केवल फिनॉल शो कर रहा है। यहाँ पर अल्कोहल और फिनॉल की अगर मैं बात करूँ, एसिड तो रिएक्शन करते ही है न्यूट्रलाइजेशन, तो फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। यहाँ से हमें ये पता चला। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, राइट अ रिएक्शन टू प्रूव इट, देन यू विल राइट दिस रिएक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। ओके, एंड फिनॉल्स जो करते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। फिनॉल्स क्या करते हैं? फिनॉल्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, क्योंकि इतने एसिडिक ये हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड में बदलेंगे, जबकि अल्कोहल्स नहीं करते हैं ब्लू लिटमस को रेड, एसिड करते हैं ब्लू लिटमस को रेड। ओके, तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज एसिडिफिकेशन में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था रिएक्शन ये हमने एसिड डेरिवेटिव ले रखा है CH3COCl, और जब इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ हो रही है, अल्कोहलिक ग्रुप है इसमें, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे एस्टर फॉर्म होगा एक्चुअली। ओके, एंड तो ये फिनॉल, इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसका जो H है फिनॉल का, इट इज रिप्लेस्ड बाय COCH3, Cl and H, it will remove as HCl and we will get बेंजीन रिंग पे O लगा हुआ है, H हट गया है फिनॉल का, और H की जगह ग्रुप कौन सा आ गया? COCH3, दिस इज एसिटाइल ग्रुप एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। ओके, और अगर आपको याद हो, ये वाली रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का ही, एक्चुअली में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है ये। और यहाँ पे जो पिरिडीन का रोल है, वो रोल ये है कि जो ये रिएक्शन में HCl बन रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर देना है ताकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना रहे। ये रिएक्शन हमारी अब कैसी हो गई है? इरिवर्सिबल हो गई है, क्योंकि ये pyridine, इट इज अ बेस and it will neutralize this HCl acid. Okay, and this reaction is called acetylation. Next reaction, phenol की reaction acetic acid के साथ। ओके, तो एसिटिक एसिड जो आपका है CH3COOH के साथ रिएक्शन फिनॉल की, इसका H रिप्लेस हो गया COCH3 के साथ, सेम चीज जैसे ऊपर बताया है, और OH एंड H दे विल फॉर्म वाटर, राइट। एंड दिस इज फिनाइल एसिटेट, ये बन गया आपका फिनाइल एसिटेट, COCH3 मतलब एसिटाइल ग्रुप एंड इट इज एसिटेट, and this reaction is also acetylation and reaction H plus की प्रेजेंस में हो रही है। this is sulfuric acid है ना, H plus की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और इस वाटर को आप रिमूव करते जाओ जिससे कि रिएक्शन आपके आगे शिफ्ट होती जाएगी। दिस इज एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वाटर का अगर मैं हटाती जाऊंगी, अकॉर्डिंग टू ली चैटियर प्रिंसिपल, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम चाहते हैं हमें प्रोडक्ट मिले तो हमें वाटर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, सेकेंड प्रोडक्ट को, अपने साइड प्रोडक्ट को, तो जिससे हमें ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता चला जाएगा एंड ये रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी? दिस विल बिकम इरिवर्सिबल। ओके, थर्ड रिएक्शन इसकी, मतलब इसी इस वाले पार्ट की नेक्स्ट रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकती हूँ, इथेनॉइक एनहाइड्राइड भी बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है। तो दिस मतलब ये किससे बना है? आपका एथेनॉइक एसिड से बना है ये एनहाइड्राइड, है ना। तो इसमें अगर मैं पानी डाल दूं तो मुझे दो मॉलिक्यूल मिलेंगे एथेनॉइक एसिड के, इसका नाम है एथेनॉइक एनहाइड्राइड। ओके, तो जब ये रिएक्ट करेगा OH के साथ, तो H जो होगा इसका, इट इज रिप्लेस्ड बाय COCH3, OCOCH3, मतलब H हटा और उसकी जगह वही COCH3, एस्टर मिल गया मुझको। फिनाइल एसिटेट, फिनाइल एथेनॉइड भी बोल सकते हो, फिनाइल एसिटेट भी बोल सकते हो। ओके, एंड साथ में साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? एसिटिक एसिड।
रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलेशन। एसिटिक एसिड को रिमूव करते जाओ तो रिएक्शन हमारी आगे शिफ्ट होती जाएगी। तो इस तरह से हमने 3 रिएक्शन अब कर ली एसिटाइलेशन की रिएक्शन। और एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है H की जगह, फिनॉल के H की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एसिटाइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है फिनॉल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ C6H5COCl। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला H ये वाला Cl हटा दो एंड O के साथ H हटा और COC6H5, तो फिनाइल बेंजोइट। यहाँ 2 बेंजीन रिंग आ गई है मेरी। तो दिस इज फिनाइल एंड C6H5COOH बेंजोइक एसिड से बना है, तो बेंजोइट, फिनाइल बेंजोइट प्लस HCl। रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए NaOH यूज करो। NaOH is a base, it will neutralize this HCl acid। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन डिफरेंट है बिल्कुल। ये 4 रिएक्शन एक तरह की हो गई हैं, एस्टर बन रहा है। और अब ये रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर हम फिनॉल को जिंक के साथ हीट करते हैं तो फिनॉल इस वाले O को यहाँ से हटा देता है, फिनॉल नहीं सॉरी जिंक फिनॉल में से इस O को रिमूव कर देगा एंड ZnO बन जाएगा और रिडक्शन हो जाएगा एंड वी विल गेट बेंजीन। तो दिस रिएक्शन इज वेरी गुड टू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। ओके, ये आपको काम आएगा कन्वर्जन्स में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उससे पहले मुझे आपको एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ। O के ऊपर जो लोन पेयर है इट इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। तो ये लोन पेयर मूव करेंगे, बॉन्ड पेयर बनेंगे और बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेंगे। और बेंजीन रिंग मिल गई है इसको रेजोनेंस शो करने के लिए। तो ये O का लोन पेयर ये यहाँ चला जाएगा, बॉन्ड पेयर बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर राइट नाउ। ओके, एंड O के ऊपर डबल बॉन्ड प्लस चार्ज क्योंकि इसका एक लोन पेयर हट गया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज आगे एंड फिर ये लोन बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन गया। तो ये पैरा पोजीशन पे अब नेगेटिव डेंसिटी आ गई है। ये ऑर्थो पोजीशन पे आई थी फिर पैरा पे आई। फर्दर इसको मैं आगे आगे शिफ्ट करूंगी तो फिर वापस ऑर्थो पे नेगेटिव डेंसिटी आएगी एंड लास्ट में मुझे ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलेगा। बस फर्क क्या होगा, ये इन 3 डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है यहाँ पे। तो दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये ढंग से सुनिए, ये OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप ने एक तो इलेक्ट्रॉन्स दिए, अपने लोन पेयर दिया बेंजीन रिंग को, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ओके, और नेगेटिव डेंसिटी स्पेशली कौन सी पोजीशन पे बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। ओके, तो ये जो ग्रुप है OH इट विल डायरेक्ट अदर ग्रुप टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं एंड इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मेनली पॉजिटिव चार्ज वाला लेना है हमको। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है सो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेंगे एंड वी विल गेट ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड्स। एंड जो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा वो पैरा होगा क्योंकि पैरा में 2 ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई रिपल्शन कम होता है, वो ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो इसलिए पैरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा ज्यादा बनेगा। ओके, एंड ये जो OH ग्रुप है ये क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत इजीली होगा, दैट्स व्हाई इट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। और इसने इतना एक्टिवेट कर दिया है बेंजीन रिंग को कि अगर मैं नॉर्मल रिएजेंट यूज करूंगी ना, लाइक मैं नॉर्मल रिएजेंट यूज करूं तो उस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। और अब उसको थोड़ा कम करने के लिए मुझे कोई कम एक्टिविटी वाला रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आपको यहाँ से 3-4 चीजें पता चल गई कि जो आपका OH ग्रुप है बेंजीन रिंग से अगर वो जुड़ा है फिनोलिक ग्रुप तो ये क्या होता है, इट इज प्लस इट हैज प्लस आर इफेक्ट। ओके, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड इसके अलावा इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, तो ये अब 4 रिएक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, दीज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट केस, अगर हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराएं, ये फिनॉल की ही रिएक्शन फ्लो चार्ट मेरा फिनॉल वाला ही बना हुआ है।
तो ये देखिए आप, ये फिनॉल के साथ ही फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस केस में क्योंकि फिनॉल वाले OH ग्रुप ने बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया रिंग को, तो हमें बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा 3 पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, एंड ऑर्थो 2 है तो दोनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। एंड इस केस में हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो ये तो बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मिल गया। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कम सब्स्टिट्यूशन हो, एक ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो ऑर्थो या पैरा वाले पे, तो हमें यूज करना पड़ेगा थोड़ा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी तो एक ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, एक पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, एंड मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला होगा। This is orthonitrophenol, this is paranitrophenol, and paranitrophenol is nasal product क्योंकि यहाँ पे OH and NO2 के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से रिपल्शन कम है। ओके, तो सेम इज द केस विद ब्रोमिनेशन। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराएं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर स्ट्रॉन्ग है, तो इट विल undergo substitution on 3 positions, 2,4,6, and this is 2,4,6 tribromophenol. Okay, and we will get white PPT here. तो ये आपका क्या बना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे कम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मिले, एक पोजीशन वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन को CH2 में डिसॉल्व करके थोड़ा उसका इफेक्ट कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक तो पैरा ब्रोमोफिनॉल एंड एक मिलेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। और अगर मैं बात करूँ मेजर की, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा पैरा ब्रोमोफिनॉल होगा। ओके, आई थिंक आपको ये सारी रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्पेशल रिएक्शंस पढ़ेंगे अभी आगे फिनॉल की, वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करी है। तो नेक्स्ट मैं टॉपिक ले रही हूँ छोटा सा एक एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ओके, अब मैंने आपको ये पूरे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो OH ग्रुप है इट हैज प्लस आर इफेक्ट, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, एंड इट एक्टिवेट द रिंग। अब मैं बात कर रही हूँ एसिडिक कैरेक्टर की, क्योंकि O ने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे दिए, मतलब बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए यहाँ से। ओके, तो O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब O का तो काम था कि इलेक्ट्रॉन को रखना अपने पास, O की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो O ने क्या करना शुरू करा, O को तो अपनी कैसे भी करके अपनी डेफिशिएंसी खत्म करनी है, इसने इस OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर दिए। तो इसकी तो हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी, और ये वाला H जो होगा ये तो बेचारा परेशान हो गया, इसने कहा ये खींचे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपना ये बॉन्ड ही तोड़ दिया इसके साथ, और ये बिना इलेक्ट्रॉन के चला गया। इसने कहा छोड़ो, जो ये ले रहा है तो लेने दो, क्योंकि ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन का काम है लेना इलेक्ट्रॉन को। तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, एंड H फ्री हो गया एज H प्लस आयन। तो इसका मतलब फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। तो एक तो पॉइंट हमने कैसे एक्सप्लेन कर दिया इसको, प्लस आर इफेक्ट है, O के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। ओके, तो O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है क्योंकि उसको बेंजीन ने विड्रॉ करा है। तो इस वजह से क्या हुआ है, O ने इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचे, OH बॉन्ड से, एंड इसकी पोलैरिटी क्या हो गई है बॉन्ड की, बहुत ज्यादा पोलर हुआ, तभी तो टूटता है ना बॉन्ड। तो ये पोलर होके बॉन्ड टूट गया एंड H प्लस फ्री हो गया, इट मींस ये एसिडिक है नेचर में। ओके, एंड सेकंड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 में S कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया, कितना हो गया इसमें sp2 में 33% S कैरेक्टर। तो जैसे जैसे S कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना, यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये 33% हो गया। तो जैसे जैसे आपका इंक्रीज होगा एस कैरेक्टर, तो थोड़ा थोड़ा एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से पेनिट्रेशन इफेक्ट पड़ता है, और एज वी नो कि एस ऑर्बिटल ज्यादा पास रहते हैं न्यूक्लियस के, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के, ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने पास खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको मैं बोलती हूँ कि ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की। अगर मैं बात करूँ sp हाइब्रिडाइज कार्बन, वो तो और ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, तो sp2 की बात कर रही हूँ मैं, बेंजीन में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपने पास खींच के रखेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp3 के कंपैरिजन में। उसकी वजह से क्या होगा, O की थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, और वो OH बॉन्ड को क्या कर देगा, ज्यादा पोलर बना देगा, एंड इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें, अल्कोहल थोड़ा वीक एसिड्स हैं, बट फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स, बट नॉट स्ट्रॉन्गर देन एसिड। एंड अगर मैं कंपेयर करूं एसिड एंड फिनॉल की एसिडिटी, तो एसिड ही ज्यादा मतलब एसिडिक होंगे एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। नेक्स्ट, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, एक्सप्लेन। या मिथेनॉल की जगह हम एथेनॉल लेके भी कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली में, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो मिथेनॉल में से अगर मैं H प्लस हटा दूं तो वी विल गेट मिथॉक्साइड आयन।
एंड इस आयन में एल्कोक्साइड, मतलब एल्कोक्साइड इज मेथॉक्साइड ले लिया मैंने यहाँ पर, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, इट मीन्स ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। एंड एज वी नो कि ये जो CH3 है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट रखता है, ये O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से H+ का रिलीज बहुत ही कम है। ओके तो ये नेचर में कैसा है, ये रिएक्शन थोड़ा कम ही होगा बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है नहीं है मिथॉक्साइड आयन, इसमें CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के ऊपर बढ़ा रहा है, तो उसी वजह से मिथनॉल कम एसिडिक होगा। ओके और अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो फिनॉल जब H+ रिलीज करेगा, क्योंकि फिनॉल में O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, O का प्लस चार्ज काफी डेवलप हो चुका है O के ऊपर, ओके ड्यू टू रेजोनेंस, तो वो क्या करेगा, तुरंत H+ फ्री करेगा एंड इट विल गेट, we will get C6H5O negative ion. This is phenoxide ion. एंड ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और हमें तो ये पता है कि फिनॉल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज था, C6H5O नेगेटिव भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट इसका जो रेजोनेंस है उसकी वजह से ज्यादा स्टेबलाइजेशन है, दोनों के ही 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट इसका रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं ये कहूँगी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी है उसकी, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी वो। तो एक बार आपको हो गया होगा आई थिंक क्लियर कि phenol converted to phenoxide ion by the release of H+ ion because phenoxide is more resonance stabilized than phenol. Okay. अब next question, dipole moment of phenol is smaller than that of methanol. ओके तो अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये चेक करिए, डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए आपको। तो फिनॉल, फिनॉल में कार्बन का OH के साथ बॉन्ड बना हुआ है, CO बॉन्ड, ओके और O ने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेंजीन रिंग को, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो जितना CO बॉन्ड का डिस्टेंस कम होगा ना, तो छोटा होगा वो यानी, और उतना उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, because as we know dipole moment is the product of charge developed on the atoms and the distance between two atoms. ओके तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं कंपेयर करती हूँ मेथनॉल से, क्योंकि मेथनॉल में CH3OH में, ये आप ऊपर देख सकते हैं, मेथनॉल में CH3OH में डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है, C का जो O के साथ बॉन्ड है वो मतलब लॉन्गर है, सिंगल बॉन्ड है, लंबा है। और अगर मैं बात करूं इसकी CO बॉन्ड की, तो यहाँ पे क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से, तो इस वजह से ये शॉर्टर हो गया, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम, किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल्स के कंपैरिजन में। ओके ये नेक्स्ट मैंने वही चीज एक्सप्लेन कर रखी है। अब यहाँ पे देखिए आप मेरा, ये फेनॉल एंड फिनॉल इज, ये फिनॉक्साइड आयन, एक्चुअली में ये क्वेश्चन वही एथेनॉल लेके मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एथेनॉल से बनेगा एथोक्साइड आयन H+। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको रेजोनेंस तो मिल नहीं रहा है, तो नेगेटिव चार्ज केवल O के ऊपर ही प्रेजेंस है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है, तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगा, इसमें कम कन्वर्ट होगा, मतलब एथेनॉल लेस एसिडिक है। आप एसिड भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को। और अगर मैं बात करूँ फिनॉल की, तो फिनॉल तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, फिनॉक्साइड आयन बना वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एंड ज्यादा स्टेबल है, एंड तो इसलिए ये वाला प्रोसेस होगा और हमें क्या मिलेगा, H+ फ्री मिलेगा। इट मीन्स फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, एथेनॉल और मेथेनॉल। ओके अब मैंने यहाँ पे ना आपको ये दिखा रखा है, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ओके अब आपको एक बार ये नजर बहुत ऑब्जर्व करिए इसको अच्छे से, ये आपका जो O के ऊपर 3 लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर आगे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड पेयर आगे शिफ्ट हुआ, लोन पेयर बन गया, तो ये तो नेगेटिव चार्ज आ गया, बट अब इस केस में O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन चले गए तो अच्छा, उसको चले गए तो नेगेटिव चार्ज भी चला गया साथ में, तो नो पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। अब ये बस नेगेटिव चार्ज ही आगे आगे रोटेट करता जाएगा, पहले ऑर्थो पोजीशन पे गया, फिर पैरा पे गया, फिर वापस ऑर्थो पे जाएगा। ओके एंड अल्टीमेटली वो वापस O पे पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज आ गया वापस। तो अगर मैं कंपेयर करूं फिनॉल को फिनॉक्साइड के साथ, तो एक चीज आपको चेक करनी है यहाँ, और मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही चेक करा सकती हूँ एक्चुअली में, फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में O के ऊपर प्लस चार्ज था एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था। इट मींस यहाँ चार्ज का सेपरेशन हो रखा है, प्लस एंड माइनस दोनों चार्ज है। ओके तो इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, अगर मैं कंपेयर करूंगी इसको फिनॉक्साइड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है, O के ऊपर तो प्लस चार्ज रहा ही नहीं यहाँ पे, बस केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इट मींस यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है। इससे ये पता चलता है हमें कि जो फिनॉक्साइड आयन है, क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, इट मींस वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5-5 है, बट फिनॉल में चार्ज सेपरेशन हो रखा है और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं हो रखा है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अब कुछ एक दो पॉइंट्स है मेरे पास। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक नाइट्रो ग्रुप जो है, अगर उसे मैं फिनॉल के ऊपर लगा दूं, रिंग के ऊपर, मतलब बेंजीन रिंग पे कहीं भी लगा दूं, NO2 ग्रुप का एग्जांपल लेके बता रही हूँ मैं भी, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे। वो बेंजीन रिंग OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगी और ज्यादा H फ्री होगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी फिनॉल की। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस वाली पोजीशन पे अगर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, या इस वाली पोजीशन पे प्रेजेंट है, या इस वाली पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली, नॉट मेटा, तो उस समय क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर डीलोकलाइज हो जाएगा। मतलब अगर सपोज यहाँ NO2 होता, तो ये नेगेटिव चार्ज फर्दर किसके ऊपर जाता है, NO2 ग्रुप के ऊपर भी जाता। ओके, और अगर यही NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे होता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है, वो आपको दिख रहा है, फिनॉल के रेजोनेटिंग में भी दिख रहा है, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो नेगेटिव चार्ज को फिनॉक्साइड आयन में डीलोकलाइज करने में हेल्प करेंगे, मतलब घुमाने में हेल्प करेंगे, ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो इट मींस ज्यादा उसका एसिडिक नेचर हो जाएगा। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आपके होते हैं NO2, COOH, CHO एंड CN। ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। एंड दिस इज माइनस आर इफेक्ट। ये कौन सा शो करते हैं इफेक्ट, माइनस आर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, अगर मैं यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं कहीं पर भी, है ना, कि मतलब पोजीशन पे किसी पे भी लगा दो आप अगर, और स्पेशली ऑर्थो पैरा पे लगाओगे तो इफेक्ट ज्यादा ही आएगा, ऑब्वियस है। तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर मैं लगा दूं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो मेटल पे भी लगा सकते हो आप। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाती हूँ बेंजीन रिंग पे, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। अल्टीमेटली बेंजीन रिंग डोनेट इलेक्ट्रॉन टू OH बॉन्ड, और OH बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो उसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी और उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज एल्काइल ग्रुप, OH ग्रुप, OR ग्रुप एंड X ग्रुप। और इसमें OH OR X का तो प्लस आर इफेक्ट भी है। अल्काइल ग्रुप को तो हम शो नहीं करते हैं प्लस आर या माइनस आर से, उसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। बस मेन चीज आपको क्या लर्न करनी है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप दे इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ओके, अब एक ये मैंने यहाँ पे पेज शेयर कर रखा है, दिस इज द पीकेए वैल्यूज। अब पीकेए के लिए एक बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि पीकेए का क्या मतलब होता है। पीके का क्या है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। ओके, एंड के जो है, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। लाइक मैं बात करूं फिनॉल की, तो फिनॉल का आफ्टर अगर H प्लस रिमूव हो जाए इसमें से, सपोज इसमें से H प्लस रिमूव हो जाए, तो एक तो आयन बनेगा C6H5O माइनस, और एक आयन बनेगा H प्लस। ओके, तो अगर मैं उसके ऊपर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, के की वैल्यू मिलेगी, के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, dissociation constant of weak acid, and it is equal to the concentration product of concentration of phenoxide ion and H plus ion. ओके, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इन आयंस की उतना के ज्यादा होगा, यानी उतना एसिडिक नेचर। ओके, और अगर मैं बात करूं पीके की, तो दिस इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, मतलब जितना पीके कम उतनी एसिडिटी ज्यादा। तो अब आप यहाँ पे चेक करिए, सबसे कम पीके जो है वो किसकी है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल के, स्पेशली पैरा नाइट्रोफिनॉल की। चलो इनको हम कंपैरेबल मान लेते हैं 7.2 7.1। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल की पीके सबसे कम, इट मीन सबसे ज्यादा एसिडिक। अगर मैं बात करूं तो मेटा नाइट्रोफिनॉल की थोड़ी एसिडिटी कमी है, 8.3 की वैल्यू है पीके, फिर पीके फिनॉल पे 10 हो गया, यानी थोड़ा बढ़ गया, तो एसिडिटी कम हो गई है। और अगर मैं बात करूं क्रिसोल्स की, अब क्रिसोल क्या होते हैं, बेंजीन रिंग पे OH और उसके पास CH3 ग्रुप। ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। तो ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, और OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम करेगा, मतलब एसिडिटी को कम करेगा। अब एसिडिटी अगर कम हो गई तो पीके बढ़ गई, और वो आपको दिख रहा है 10.2 10.1 10.2। और अगर मैं बात करूं इथेनॉल की, सबसे कम एसिडिक तो सबसे ज्यादा पीके 15.9। तो ये आपको डाटा याद नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व दिस डाटा। ओके, एंड ये आपको क्वेश्चन एक नजर आ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। तो सबसे यहाँ चेक कर लो पहले क्या है, सॉरी स्ट्रक्चर बना के देख लो।
तो प्रोपेनोल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, एक नाइट्रोफिनॉल एक डाई नाइट्रोफिनॉल फिनॉल है, मिथाइल फिनॉल। ओहो, मुझे समझ में आ गया, है ना। अब ये मतलब एकदम से देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ समझ में आ गया, क्लिक कर गया, तुमने स्ट्रक्चर बनाया और हाँ मुझे समझ में आ गया, ऐसा तुम्हारे दिमाग में एक पॉइंट आया। तो इसमें आपको क्या देखना है कि एक तो फिनॉल को बीच में रख दो, फिनॉल के बाद नाइट्रो ग्रुप जितने जितने बढ़ते जाएंगे उतनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और अगर मिथाइल आ गया फिनॉल में थोड़ी एसिडिटी कम हो जाएगी, और अल्कोहल की तो सबसे कम एसिडिटी। बस तुरंत तुम्हें दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और तुम तुरंत बस स्ट्रक्चर तुम्हें जस्ट बनाने आने चाहिए, और एक पॉइंट ऊपर वाला लर्न करना है EWG EDG, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे कम एसिडिटी प्रोपेनोल की, फिर आएगा आपका 4 मेथाइल फिनॉल, फिर एसिडिटी आएगी फिनॉल की, फिर 3 नाइट्रोफिनॉल, फिर 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल एंड फिर 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, सबसे ज्यादा एसिडिक। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो आई थिंक ये बहुत है आज के लिए। थैंक यू। बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगी मैं आपके साथ, एंड इट इज सफिशिएंट। ओके।